नमस्कार। 2020 क्रिकेट, जी हाँ, आईपीएल की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ आलोक। आईपीएल 2024 के मैच नंबर 18 में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आज आमने सामने होंगी। वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है, दोनों के बीच मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो सकता है। समझिए ये बात क्यों की जा रही है। दरअसल एक तरफ धोनी के धुरंधर हैं तो दूसरी तरफ अब तक आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल बनाने वाली हैदराबाद होगी। और हां, इस मैच के लिए चेन्नई की प्लेइंग 11 में बदलाव दिखना तय माना जा रहा है, जबकि हैदराबाद बगैर बदलाव के ही उतर सकती है। तो आइए जानते हैं इस मैच की प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट और मैच प्रेडिक्शन क्या कहता है। सबसे पहले एक एनालिटिकल रिपोर्ट देखिए। एक और हाई एक्शन मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि टूर्नामेंट के 18वें मैच में ही सनराइज हैदराबाद की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ने के लिए तैयार है। ये भिड़ंत शाम 7:30 बजे से ही हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में होगी। चेन्नई ने लगातार 2 जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सीजन के अपने तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। सीएसके फिलहाल आईपीएल 2024 अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। एसआरएच ने अपने खेले 3 मैचों में से 2 में हार का सामना किया। उनकी एकमात्र जीत घरेलू मैदान पर हुई, जब उन्होंने आईपीएल का हाई स्कोर 277 रन बनाया। तो क्या वे ऐसा दोबारा कर सकते हैं और सीएसके को हरा सकते हैं, या फिर चेन्नई जीत की पट्टी पर वापस आ जाएगी? हैदराबाद और चेन्नई के बीच आईपीएल में अब तक 19 मुकाबले खेले गए। 5 में हैदराबाद और 14 में चेन्नई में जीत मिली, यानी चेन्नई ने हैदराबाद के खिलाफ 74% मैच जीते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों का रिकॉर्ड बराबर है। एसआरएच और सीएसके के बीच यहां तक अब कुल 4 मैच खेले गए। हैदराबाद ने 2 और इतने ही मुकाबले चेन्नई ने भी जीते हैं, जबकि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम अपने फ्लैट विकेट के लिए जाने जाता है। यहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। इस स्टेडियम में अभी तक 72 आईपीएल मैच खेले गए, जिनमें से 32 मैच पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने की और 40 मैच चेज करने वाली टीम ने जीती है। टीवी 27 के लिए आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। तो दोनों ही टीमें जबरदस्त फॉर्म में हैं, लेकिन क्या कुछ तैयारियां हैं? फाइनल राउंड में कौन पहुंचता है, कौन विजयी पद पर बैठता है? तो दोनों ही टीमें राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आमने सामने होंगी और जब आमने सामने होंगी तो मुकाबला होगा बेहद दिलचस्प। तो क्या कुछ प्लेइंग 11 का फाइनल रिजल्ट आएगा और खिलाड़ियों को लेकर के, उनके प्रदर्शन को लेकर के और पिच को लेकर के, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज के इस स्पेशल शो में जानेंगे और समझेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे खेल संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और साथ ही साथ हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बड़ी लंबी जानकारी रखते हैं, एक अच्छा खासा उनका एक अनुभव है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आकाश आपके पास आऊंगा। आकाश, जब 2020 क्रिकेट में मैं देख रहा था लगातार आप किस तरीके से हर वो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आज सवाल यही है, हैदराबाद का राजीव गांधी स्टेडियम आज किसकी जीत का गवाह बनने जा रहा है? जी आलोक, देखिए दोनों टीम काफ़ी मजबूत टीम है। हालांकि पिछला मैच दोनों अपना हार गई थी, लेकिन आज के दिन, आज के मैच में हैदराबाद ग्राउंड में दोनों टीम चाहेंगी कि हम जीते। और देखिए हैदराबाद वही टीम है जो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया आरसीबी का, और सबसे ज़्यादा इस पर बनाया रन, 277 रन आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है ये। और देखिए एक तरफ धोनी की टीम है, धोनी धुरंधर है और यंग कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, और काफ़ी अच्छी बैटिंग में लेन नज़र आ रही है चेन्नई की। तो कोशिश चेन्नई की भी रहेगी कि आज का हम मैच जीते, लेकिन देखिए हैदराबाद का पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि मैच इस टाइम फॉर्म में हर एक खिलाड़ी, चाहे गेंदबाजी की बात करें चाहे बल्लेबाजी की बात करें, तो हैदराबाद चाहे कि हम अपने होम ग्राउंड पर आज का मैच जीतें। तो हैदराबाद की टीम तो ये चाहेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स की नजर में क्या है नरेंद्र जी? हैदराबाद की जो टीम है उसका मनोबल भी काफी बढ़ा हुआ है और होम ग्राउंड का कितना उसे फायदा मिल सकता है या किस तरीके से जुटाने की जीत कोशिश करेगी? नरेंद्र जी, आपसे भी जरा जानने की कोशिश करूंगा। जी देखिए, जहां तक अभी के जो मैंने मैचेस देखे हैं आईपीएल के, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कई टीमों ने पिछले
कई सालों का जो अनुभव और एक्सपीरियंस और जो प्लेयर्स शफल हुए हैं, तो उनकी वीकनेस को पकड़ के ये देखा जा रहा है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट चल रहा है। ये कोई नहीं कह सकता है कि ये टीम बहुत अच्छा खेल रही है, ये टीम चैंपियन हो जाएगी। जहां तक एसआरएच की बात कही जाए, एसआरएच की टीम इस समय बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड और बैलेंस लग रही है। जहां तक उन्होंने 277 रन का स्कोर मारा है और उनके सभी खिलाड़ी जो है कहीं ना कहीं फॉर्म में हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सीएसके की टीम नो डाउट धोनी का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, मेंटोर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया अपने एक्सपीरियंस से, खुद भी आके बैटिंग जहां करनी होती करते हैं, ऊपर बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सीएसके का आज अपर हैंड रहेगा, सीएसके वन साइडेड जीतेगी। आज एक टफ मैच होगा। आप देख लीजिए कि यहाँ के जो आंकड़े कहते हैं कि कहीं ना कहीं एसआरएच बेटर खेलता है यहाँ पे। और अभी ये जो मैं टीम देख रहा हूँ कि सभी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी का मैं नाम लेना चाहूंगा जो अपने हिंदुस्तान का खिलाड़ी है, अभिषेक शर्मा। ये बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। ये कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ी जो हैं ये सिलेक्टर्स को भी प्रभावित करेंगे। अभी मयंक अग्रवाल ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी है, उसने कंट्रीब्यूट किया पीछे प्रीवियस मैचेस में। क्लासिन बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए ऋतुराज गायकवाड़ हैं, रचित रविंद्रा हैं, अजिंक्य रहाणे हैं और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर है, तो इनके पास भी अगर नेक टू नेक एक्सपीरियंस की बात कही जाए तो इनके पास भुवनेश्वर जैसा भी खिलाड़ी है जिसने कि T20 में जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया है, हिंदुस्तान को जिताया है। तो एक बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है आज। तो बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता नरेंद्र जी कि नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि धुरंधर इतने ज्यादा है और उनका अनुभव भी किस तरीके से काम आ सकता है। नरेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे खेल संवाददाता आकाश आज आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। ओवर टू आकाश। नरेंद्र सर, हैदराबाद की बात करूं क्योंकि उनका मनोबल इस टाइम पूरा हाई है इस टाइम, और होम ग्राउंड भी है। हेनरी क्लासेन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हम तीनों मैच में देखा हमने, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज के मैच में होम ग्राउंड का उनको फायदा मिलेगा? देखिए, इस तरह का जो बैट्समैन होता है, मैंने इसकी बैटिंग में एक बड़ी खास बात देखी है कि ये बहुत जीरो एरर पे बैटिंग करता है और इसकी टेक्निकली ही इज वेरी साउंड। और मुझे लगता है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा विकेट पे खड़े होकर लंबा खेलने का एक बैटिंग में एक एटीट्यूड दिखता है, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। तो इसका अगर वहां पे ये लंबा, आज भी अगर कोई ऐसा अर्ली जॉर्ज नहीं मिलता है और ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हो सकता है कि ये एक बड़ा स्कोर एसआरएच इनको दे सकती है और बड़ा स्कोर ये चेज भी कर सकती है। तो ही इज ए डेंजर मैन फॉर सीएसके एंड वेरी गुड पर्सन फॉर हिज एसआरएच टीम। मतलब ये एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी साबित होगा आज। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे और चाहूंगा, एक तरफ धोनी के धुरंधर हैं, दूसरी तरफ अब तक आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल स्कोर बनाने वाली हैदराबाद आमने सामने है। मैच का रोमांच जाहिर सी बात है कि बेहद जबरदस्त होने वाला है। तो फिलहाल आपकी ओपिनियन आज के मैच को लेकर के क्या कह रही है? देखिए, मेरा कहीं ना कहीं आज के मैच में थोड़ा सा एसआरएच की तरफ फेवर है, क्योंकि ये होम ग्राउंड और जो कंडीशंस और जो टीम का एक रिदम बना हुआ है एसआरएच का, वो एक बहुत बेहतरीन दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है सीएसके के पास, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है वो फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन इनके पास अगर देखा जाए तो कुछ बॉलर्स, जहां पे मैंने पहले भी कहा है कि आपको कोई भी टीम जो है तब आप जीतती है जब तक उनका बॉलर का कंट्रीब्यूशन, और बॉलर ही जिताते हैं जी। भुवनेश्वर और जयदेव उनादकट, ये दो इस तरह के बॉलर्स हैं, इनके पास वेरिएशन बहुत है। तो ये कहीं ना कहीं सीएसके के कुछ अच्छे बल्लेबाजों को ये दिक्कत डाल सकते हैं। और ऊपर से देखा जाए तो इनके पास बैटिंग में काफी अच्छे खिलाड़ी हैं एसआरएच के पास। तो मैं कह सकता हूं, मैं 60% सीएसके को दे रहा हूं, 40%, लेकिन अपर हैंड मैं कहीं ना कहीं इनको एसआरएच को दे रहा हूं, क्योंकि इनका थोड़ा सा मॉरल जो है इस समय इन सभी खिलाड़ियों का बेटर है और अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। तो बिल्कुल होम ग्राउंड का फायदा और वेरिएशन और वैरायटी, इन सब का जो कॉकटेल होगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र जी ने भी कहा, नरेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जरा प्लेइंग 11 पर जरा एक नजर डालेंगे, फिर उस पर भी हम कुछ सवाल जवाब लेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11, पैट कमिंस,
और ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, ये वो नाम है प्लेइंग 11 के। इसी कड़ी में जयदेव उनादकर का नाम भी शामिल है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 में मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, एडन मार्करम, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, ये वो नाम शामिल है सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल 11 टीम के। और इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करें, आकाश जो ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं इन तमाम नामों को लेकर के, इनमें सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी ओपिनियन क्या कहती है, आपका अनुभव अब तक का क्या कहता है? जी देखिए, बिल्कुल आलोक, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि सारे मैचेस में अगर बल्लेबाजी क्रम में बात करूँ तो देखिए इसमें एडन मार्करम है, अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। युवराज सिंह का ने काफ़ी कोचिंग दिया उनको, पंजाब से बिलोंग करता है ये लड़का, लेकिन देखिए बल्लेबाजी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है। हमने पिछले मैच में भी देखा था कि किस तरह से बैटिंग करते थे। तो देखिए बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हैदराबाद का। अब वहीं बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो ये ऐसे बल्लेबाज है जो अपने दम पर मैच जितना जानते हैं। और हमने देखा भी कि 277 रनों का उन्होंने आईपीएल की एक हिस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। तो आज का हमको होम ग्राउंड का फायदा मिलेगा और आज भी हैदराबाद की टीम चाहेगी कि आज हम जीतें। तो हैदराबाद की टीम चाहेगी आज वो अपनी झोली में जीत दर्ज करे, क्योंकि होम ग्राउंड का सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो टीम फायदा उठाना चाहेगी। आकाश, मैच ये बुलेटिन शुरू होने जा रहा था, इससे पहले आपने कहा था आज हमारे पास एक स्पोर्ट्स ब्रेकिंग है, तो अब मैं चाहूंगा वो वक्त आ गया, अब आप खुलासा कर दें हमारे दर्शकों के बीच। आकाश जी देखिए, आज के मैच में मुस्तफिजुर रहमान सीएसके के जो गेंदबाज हैं वो नहीं खेलेंगे, हालांकि वो सबसे ज्यादा विकेट टेकर है इस टाइम। उनकी जगह पे शायद शार्दुल ठाकुर को शामिल किया जा सकता है। तो ये मेरे पास ब्रेकिंग है, टीवी 27 के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ ये कि आज के मैच में मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेंगे। वो कुछ पर्सनल इशू के कारण उनको यूएस जाना पड़ रहा है, लेकिन शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो सकती है प्लेइंग 11 में। तो भाई देखिए, ये अब आकाश ने एक ब्रेकिंग दी है जिसमें शार्दुल ठाकुर को किस तरीके से मौका मिल सकता है। और अब हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए कुछ और भी अपने दर्शकों को लगातार जानकारी देंगे, जिस तरीके से हमने प्लेइंग 11 को लेकर के दी। अब देखिए चेन्नई सुपर किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11, ऋतुराज गायकवाड़, वहीं सचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, समीर रिजवी, एमएस धोनी विकेटकीपर के तौर पर, दीपक चाहर, रविंद्र जडेजा वो नाम के साथ साथ तुषार देशपांडे और मथीशा पथिराना का नाम भी इसी कड़ी में शामिल है। तो ये वो नाम है जो ग्राफिक्स के जरिए हम अपने बता रहे हैं। डैरिल मिचेल का नाम, अजिंक्य रहाणे। नरेंद्र जी, अगर मैं धोनी को लेकर के बात करूं तो धोनी को लेकर के ये पूरा सिनेरियो किस तरीके का नजर आ रहा है? देखिए, धोनी अपने आप में एक कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज हैं और इसके अंडर में जो नॉन परफॉर्मर होते हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं की होती है, वो सारे फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव टीम पे, इम्पैक्ट पे इतना अच्छा है कि उनको ये पता चल जाता है कि अब मेरा ये रोल है, अब मुझे यहाँ पे ऐसे बैटिंग करनी है और मुझे किस तरह से बॉल डालना है। तो एक मेंटोर की भूमिका निभाते हैं और ये इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको हर एक सिचुएशन पे कैसे हैंडल करना है, किस बॉलर को कैसे बॉल डालनी है, कैसे बैटिंग करनी है, और खुद का इतना एक्सपीरियंस, ये अपने आप को कभी कभी बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे कर लेते हैं, कभी कभी ये ऊपर भी चले जाते हैं। आप वर्ल्ड कप देख सकते हैं, उसमें देखिए युवराज से ऊपर चले गए थे। तो ये कभी भी कुछ इस तरह का बिल्कुल पॉजिटिव काम, टीम के जो लाभ का कार्य होगा और जिसमें कंट्रीब्यूशन इनका बनता होगा जीतने वाला, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। तो अभी जैसे आपको लग रहा है कि ये नीचे खेलते हैं, हो सकता है कि ये ऊपर भी आ सकते हैं। जी अच्छा, नरेंद्र सर एक बात बताइए, जैसे परफॉर्म की बात होती है, हम रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी आपका अनुभव भी पिच पर बहुत ज्यादा काम आता है। आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी इस बात से? जी बिल्कुल। देखिए, अनुभव तो हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से क्रिकेट जैसे गेम में, जहाँ पे फिजिकल फिटनेस, टेक्निक, टैक्टिक्स और मेंटल फिटनेस सारी चीजें होती हैं। इसमें अगर एक का भी जो है संतुलन बिगड़ गया तो चीजें खराब हो सकती हैं। कभी कभी विकेटें बहुत अच्छी होती है, खूब मार पड़ रही होती है, वहाँ टेक्निक वगैरह इतना मैटर नहीं करती, वहाँ फिर वो टैक्टिक्स की काम होता है। तो ये अपने जो धोनी साहब हैं, हिंदुस्तान को इन्होंने इतने साल लीड किया है,
ये टैक्टिक के बहुत बड़े महारथी हैं। इनको पता होता है कि अब ये बॉल टर्न नहीं हो रहा है तो ये कहाँ पे इनको किस बॉलर को लगाना है, रफ से बॉल टर्न करा के लानी है या वेरिएशन करना है, और फील्ड में क्या चेंजेस करने हैं, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन फंस रहा हो तो ये फील्ड एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं। तो ये टैक्टिक्स का जो खेल है ये धोनी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं इनके डिसीजन। और मुझे लगता है कि धोनी जो अभी टीम से जुड़े हुए हैं उसका सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो स्ट्रेटजी गेम प्लान है, प्लान ए प्लान बी। तो धोनी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, इसीलिए सीएसके ने इनको कहते हैं कि एज फैक्टर है, एज मैटर करता है, लेकिन इनके लिए एज मैटर नहीं करता, एज इज जस्ट नंबर फॉर महेंद्र सिंह धोनी। राइट सर? बिल्कुल। मैं आकाश आपके पास आऊंगा। आकाश, जिस तरीके से आपने तो तमाम सारे मैच कवर करे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है जहां पर आपका कभी कभी अनुभव भी बहुत काम आता है, और धोनी का जिस तरीके से कई बार ऐसी जगह पर हुआ, एक मैचों में देखने को वो वानगी देखने को मिली कि वहां पर अनुभव काम आया जहां पर परफॉर्मेंस नहीं काम आई। जी देखिए आलोक, धोनी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है और बिल्कुल कूल रहते, तभी उनको कैप्टन कूल कहा जाता था। और ग्राउंड पे हमने काफ़ी प्रैक्टिस में देखा है कि धोनी जितने प्लेयर्स सबसे अपनी टीम से आराम से कूल होकर बात करते थे, समझाते थे। हमने कई बार देखा है कि उनका एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। हमने कप्तानी में देखा, ऋतुराज गायकवाड़ को जब कप्तान बनाया गया तो वो हर चीज़ समझा रहे थे उनको, कैसे क्या करना है, कैसे करना है। और लगातार 2 बार चेन्नई मैच जीती, तीसरी मैच हालांकि हार गई, लेकिन धोनी उस टाइम भी सबको समझाते रहते हैं, चाहे अगेंस्ट टीम हो, सबको अपना एक्सपीरियंस बताते रहते हैं। तो ये सब अनुभव सबको काम आता है धोनी की वजह से। चलिए नरेंद्र जी, आज आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि या कुछ अपना आकलन है, एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं चाहूंगा। देखिए अभी जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, टीम देख रहा हूँ और कुछ बैकअप प्लेयर देख रहा हूँ, उसमें धोनी का मैं एक स्मार्ट वर्क और कहूंगा कि जिस तरह से समीर रिजवी को टीम के साथ जोड़ा और उसको डायरेक्ट खिलाने लग गए, मैं इसमें धोनी की तारीफ करूंगा। और इसी में अगर देखा जाए एसआरएच के पास एक खिलाड़ी है उपेंद्र यादव, जो कि एक जबरदस्त खिलाड़ी है, विकेटकीपर बैट्समैन है, उसको अभी तक कई सालों से चांस नहीं मिला, लेकिन उपेंद्र यादव जैसा जबरदस्त प्लेयर, कंट्रीब्यूट करने वाला अच्छा विकेटकीपर बैट्समैन, ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर रहा, इसने डबल 100 भी मारे हुए हैं रणजी ट्रॉफी में। तो ये खिलाड़ी थोड़ा सा एसआरएच में इसको चांस नहीं मिल रहा है। धोनी की टीम में अगर ये जैसे समीर रिजवी और ये उपेंद्र यादव होता, उपेंद्र यादव को मैंने बहुत क्लोज देखा है, तो ये खिलाड़ी भी मेन 11 का हिस्सा बन सकता है और एसआरएच को मजबूत कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो आज मैं ये देख रहा हूँ टीम को, धोनी किस तरह से ऊपर डाल देते हैं किसी प्लेयर को, अननोन प्लेयर को ला देते हैं और वो प्रूव कर देता है। इसी कड़ी में एसआरएच के पास भी जिस तरह अभिषेक शर्मा है, उसी तरह से उपेंद्र यादव जैसा धुरंधर विकेटकीपर और बड़ा चपल चतुर और कैसे चालाक जैसे प्लेयर होते हैं ना, बिल्कुल वैसा है। और जिस दिन इस खिलाड़ी को चांस मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो शायद अपनी एक रणनीति के तहत मैदान में उतरते हैं। आकाश, एक 30 सेकंड में जरा मैं आज आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि आप भविष्यवाणी भी करते हैं और एनालिसिस भी बड़ी अच्छी करते हैं। देखिए तो आज का मैच मुझे लग रहा है कि देखिए हैदराबाद पूरी कोशिश करेगी क्योंकि होम ग्राउंड का फायदा मिलेगा, लेकिन देखिए धोनी की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और देखिए हम पिछले 3-4 मैचेस में देख रहे हैं कि लंबे लंबे चौके छक्के मिल रहे हैं, रन चेज हो रहा है। तो टॉस के हिसाब से देखिए आज जो टॉस जीतेगा तो हालांकि वो बैटिंग करना पसंद करेगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। 4 मैचों में से 2 में इस ग्राउंड पे चेन्नई जीती है और 2 में हैदराबाद जीती है, तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल टफ है। तो दोनों टीमें कोशिश करेगी आज का मैच का जीतना। चलिए, लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाला होगा कि मैच कब शुरू होगा और उसके बाद कौन टॉस जीता है, और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है। नरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी आकाश बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ धोनी के धुरंधर हैं, तो दूसरी तरफ अब तक आईपीएल की बात करें तो साफ तौर पर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल बनाने वाली हैदराबाद होगी। मुकाबला बेहद दिलचस्प है, तो नजर रखिएगा इस मैच पर। हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। नमस्कार।